निर्भय हो माया के तूफानों का सामना कर याद की रेस करने की। निरंतर याद ही सुरक्षा कवच है, इसलिए निरंतर के स्तर पर पहुंचने के लिए याद का चार्ट रखने की। श्रीमत पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं, स्मृति से सदा अलर्ट और रूहानी नशे में रहने की। पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा से सच्चा प्यार है तो परमात्म प्यार की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती है, पतित से पावन बना देती है, मनुष्य से देवता बना देती है, फरिश्ता बना देती है, विश्व का मालिक पद्मा पदम भाग्यवान बना देती है। मनमत या परमत न चलाएं, एक परमात्मा के प्यार में लवलीन रहें तो सोचने का कार्य भी परमात्मा ही करते हैं। परिस्थितियां आती हैं तो परमात्म प्यार की शक्ति उसे भी श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है, मुश्किलें सहज हो जाती हैं। परमात्मा से सच्ची प्रीत है, उनके प्यार में लवलीन रहते हैं और उस प्रीत की रीत प्रमाण परमात्मा की हर श्रीमत को हाँ जी कहकर चलने की प्रतिज्ञा निभाते हैं, तो परमात्मा भी अपने वायदे प्रमाण प्रीत की रीत जरूर निभाते हैं। पहाड़ जैसी बातें सहज पार हो जाती हैं। परमात्म प्यार में लवलीन रहने से ज्ञान गुण शक्तियों से विस्मृत नहीं होते हैं और परमात्म प्यार की शक्ति एक्यूरेट कदम उठवाती है और स्थिति को निखार देती है। एहसास होता है कि जो कार्य हम करने का सोच भी नहीं सकते थे वो भी हो गया और सहज हो गया। वास्तव में परमात्म प्यार की शक्ति कार्य कर रही होती है। गुप्त वेश में परमात्मा प्रीत की रीत निभा रहे होते हैं। उनके एक बार दिल से बन जाएं और उनसे सच्चा प्यार प्रीत सदा निभाते हैं तो कहीं भी समस्याओं में क्यों न फंस जाएं, परमात्मा प्रीत जरूर निभाते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। जब परमात्म प्यार की शक्ति मदद नहीं करती है तो हमारी प्रीत में कमी होती है। मतलब के लिए या कभी कभी प्रीत निभाने वाले हैं तो हम सच्चे नहीं हैं, सदा प्रीत करने वालों की लिस्ट में नहीं आएंगे। संगम युग में परमात्मा वायदा उनसे करते हैं जो सच्ची प्रीत सदा करते हैं और निभाते हैं। तो हम इस गलत फहमी में न रहें कि हम ज्ञान में आ गए, परमात्मा को जान लिया, मुरली पढ़ रहे हैं, समय पर योग करते हैं तो परमात्म शक्तियां हमारी रक्षा करेंगी। परमात्म शक्ति उन्हीं की रक्षा करती है जो उनके साथ अंदर बाहर सच्चे हैं, सिर्फ उनसे प्रीत करते हैं और सदा करते हैं। उनकी याद में लवलीन रहते हैं, उनसे वायदा करते हैं, उनके असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं, समस्याओं को सहज पार करा देते हैं, अनुभव कराते हैं कि मैं सदा साथ हूँ। उनका वायदा है कि वे प्रीत की रीत निभाते रहेंगे, इसलिए समझते रहें कि कभी कभी प्रीत करने वाला नहीं बनना है, सदा की प्रीत निभाना अर्थात परमात्मा ही मेरा संसार है। उस संसार से कभी भी बाहर न निकले, सच्चा प्यार करने वाले, श्रीमत पर चलने वाले, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही परमात्म संसार में उनकी छत्र छाया में रह सकते हैं। उनके संग सच्ची प्रीत है तो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। विनाश की आग के बीच भी अगर होंगे तो परमात्म प्यार की शक्ति उसमें रहते हुए भी आंच नहीं आने देगी, जिसके लिए यादगार भी बनाया है कि विनाश की आग में भी बिल्ली के पूंगरे सेफ रहे। वास्तव में ये सच्ची प्रीत करने और निभाने वाले संगमयोगी ब्राह्मण बच्चों की बात है। भयंकर परिस्थितियों से निकालने की या उसी में रहते हुए भी सेफ रखने का वायदा निराकार परमपिता परमात्मा जरूर निभाते हैं, बशर्ते हम उनसे सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं। सदा सच्ची प्रीत करने वाले और निभाने वाले ही परमात्म प्यार में परमात्म आज्ञाओं पर चलते हैं। परमात्मा भी फिर ऐसे बच्चों पर कुर्बान जाते हैं और कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, जन्म जन्मांतर साथ देते हैं। तो सदा प्रीत निभाने वाला बनकर परमात्म प्यार की शक्ति का अधिकार प्राप्त कर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का वरदान भी प्राप्त करना है। श्रीमत पर चल स्व पुरुषार्थ का, सेवा का, दुआओं का खाता जमा करना है हमें। ये जमा किए हुए अभी के खाते ही हमारे मददगार बनेंगे। दुआओं का खाता मुसीबतों में, कर्म भोग में मदद करता है। दुआएं हमें प्राप्त हो उसके लिए परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। सातों गुणों को और दैवी गुणों को धारण कर चलन को श्रेष्ठ बनाने की समझ दे रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म और सतगुणी और सतयुगी धारणा ही औरों को सुख, शांति, खुशी, शक्ति, आनंद की अनुभूति करा सकते हैं, उन्हें सुकून दे सकते हैं। जब ऐसे शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, चलन हमारी आत्मिक और दैवी होगी, तो सभी से दुआएं मिलेंगी। सबसे पहले तो श्रीमत पर चलने की परमपिता परमात्मा से दुआएं मिलेंगी,
फिर ईश्वरीय परिवार से अर्थात ब्रह्मा माँ से जगदम्बा, मातेश्वरी और अष्टरत्न बनने वाली दादियों की दुआएं मिलेंगी। फिर आत्माएं जिन्हें हमारे श्रेष्ठ कर्मों और जलन से सुख मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेगी। यही दुआएं मुसीबतों में हल्का अनुभव कराएंगी। पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। कहते भी हैं, जहाँ कुछ भी काम नहीं करता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ दुआएं कार्य करती हैं। तो हमें दुआओं का खजाना जमा करना है। समय से पहले इस प्रति भी परमात्मा हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। शिक्षाओं को धारण कर, शिक्षाओं को अमल में लाकर हमें अपने लिए सभी तैयारियां करनी है। बना बनाया किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये इस कर्म भूमि का लॉ है। हमारे सच्चे सच्चे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा को हम आत्माओं की फिक्र है, इसलिए हर तरह से हमें तैयार होने की समझ दे रहे हैं। क्योंकि फाइनल परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो शिक्षक परमात्मा का पाठ पूरा हो जाएगा और वे हमारी मदद नहीं कर सकेंगे। ड्रामा का ये लॉ फिक्स है, तो हमें उनके इशारों को समझ खुद को उनके कहे अनुसार चलाना है और सेफ होना है। परमात्मा ऊंचे धाम की ऊंची हस्ती हैं, तो हमें बनाते भी ऊंचा है। वर्षा भी बेहद का देते हैं, लेकिन बनने का पुरुषार्थ हमें करना है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, डबल सिर ताज सूर्यवंशी बनना है तो डबल हिंसाएं जो अज्ञानतावश करते आए थे, उन्हें अब समझ से छोड़ना है। वो दो हिंसाएं जिन्होंने हमें कौड़ी मिसल बना दिया था, वो है काम की हिंसा और क्रोध की हिंसा। हम सब युद्ध के मैदान पर हैं, लेकिन हाथों में हमारे स्थूल हथियार नहीं हैं, इसलिए हम अननोन योद्धा हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं युद्ध करते हुए, लेकिन हम सभी का गुप्त युद्ध चल रहा है अपने ही अंदर की कमी कमजोरियों से, जो 5 भूतों की अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवेशता से हम में आ गई हैं। अभी समझ मिली है कि हम तो हिंसा कर रहे थे इन दुश्मनों की वजह से, तो ज्ञान की शक्ति से हमें अब इन दुश्मनों को यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे उन्हें यूज नहीं करना ही विकार रूपी दुश्मनों पर जीत प्राप्त करना है। छोटा मुख बड़ी बात। आज तक तो ये कहावत मनुष्य अपने लिए कहते आए हैं, परंतु सच्चाई तो ये है कि प्रजापिता ब्रह्मा के छोटे मुख द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा बड़ी बड़ी बातें सुनाकर बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और हम आत्माओं को भी चरित्र से बड़ा अर्थात ऊंचा बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। जिनके जड़ चित्रों की हम भक्ति मार्ग में पूजा कर रहे थे, वैसा हमें बनना है, सूर्यवंशी बनना है। इतनी बड़ी बात छोटे से मुख से कह देते हैं। चरित्र से गरीब बन गई हम आत्माओं को परमात्मा साहूकार बना रहे हैं। विकार रूपी भूतों को जीतना कैसे है बताकर जबरदस्त वॉरियर बना रहे हैं। रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग का अर्थात विश्व की बादशाही भी लेनी सिखा रहे हैं और स्वर्ग की स्थापना के कार्य में मददगार बनने का चांस भी दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें परमात्मा छोटे मुख द्वारा कह जाते हैं। जो परमात्मा को जान नहीं पाते, उनकी बातों को एक्यूरेट समझ नहीं पाते हैं, वे बड़ी बड़ी बातें सुनकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। भाग्य परमात्मा बांट रहे हैं, मजाक करने वाले वंचित रह जाते हैं। आखिर वो दिन आया है जब पतित पावन परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर उलझे हुए सूत को सुलझा रहे हैं और भूल भुलैया के चक्रव्यूह से हम आत्माओं को निकाल रहे हैं। आत्माएं भ्रष्ट नरकवासी बन गई हैं, इसलिए गरीब कहलाती हैं। ऐसे गरीबों को पुनः साहूकार बनाने आए हैं, पतित से पावन बनाकर, इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहते हैं और गरीब निवास कहते हैं। परमात्मा ने कर्तव्य किए हैं प्रैक्टिकल में आकर सृष्टि रूपी ड्रामा में, तभी तो उनकी इतनी महिमा है। आत्मा जब चरित्र से गिर जाती है, विकारों में जाकर जब बुद्धि अभिमान में आती है, तो परमात्मा की नजरों में गरीब है। तो चाहे कोई आत्मा देह भान में खुद को साहूकार समझे या अमेरिकन या रशियन कहे, स्वर्ग की हीरे जवाहरात की साहूकारी के सामने ये डॉलर, ये पाउंड, ये कागज के नोट कुछ भी नहीं है, जिसके लिए भाईचारे का भी कोई महत्व नहीं रखते हैं। सत्यों की राजधानी जो परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, उसके सामने तो यादवों की साहूकारी कुछ भी नहीं है। स्थूल विनाशी धन, दुख, अशांति, हिंसाओं से सींचा हुआ है। परमात्मा की राजधानी तो गोल्डन दुनिया है। सोने, हीरे, जवाहरात की धन संपत्ति से संपन्न होते हुए भी वहां असीम सुख, शांति, खुशी है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है वहां। धनवान भारत जो सतयुग में होता था, उसके सामने सारा विश्व ही गरीब है।
शिव के आलीशान मंदिर बनाते हैं द्वापर युग में, क्योंकि परमात्मा साहूकार बनाते हैं आत्माओं को, जो बनती हैं वो आत्माएं ही बनवाते हैं मंदिर। हालांकि स्मृति स्पष्ट नहीं होती है कि शिवलिंग परमात्मा का यादगार है और उन्होंने हमें साहूकार कभी बनाया था, लेकिन संस्कार और ड्रामा उनसे बनवाते हैं। राज अभी परमात्मा बता रहे हैं, दुख की दुनिया को बदलकर फिर से परमात्मा सुखों का भंडार बना रहे हैं। प्यार और शांति के सागर परमपिता परमात्मा बिना किसी लड़ाई झगड़े के दुनिया को बदल रहे हैं। ये खासियत है परमात्मा की, न दिखावा करते हैं न हिंसा से कुछ करते हैं। दुनिया को कोई देहधारी, कोई देवी देवता, कोई धर्म स्थापक या देहधारी गुरु नहीं पलट सकता है। गॉड सुप्रीम अथॉरिटी ही दुनिया को बदलने का कार्य कर सकते हैं और इस समय कार्य संपन्न करने वाले हैं। हम आत्माएं परिवर्तन करने में समय लेती हैं, इसलिए संगम युग 100 वर्ष का है। सभी अपने अपने समय पर निश्चय करते हैं और समझ अनुसार खुद को करेक्ट करते हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा शांति से, प्यार से 85 वर्षों से आत्माओं का आह्वान करते आए हैं। अब हम 86 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और संगम युग की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। थोड़े से समय में विकराल सृष्टि परिवर्तन होना है, इसलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध का समय तो बहुत कम है, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। इतने विस्तार की समाप्ति भी कुछ वर्ष तो जरूर लेगी। इसलिए परमात्मा समय के महत्व की तरफ भी विशेष ध्यान हम आत्माओं का खिंचवाते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, परमात्मा के समीप पहुंचेंगे, तो परमात्मा जो अभी सुनाते हैं कि गोल्डन एज से ड्रामा की शुरुआत होगी, तो परमात्मा उसका साक्षात्कार भी जरूर कराएंगे। पुरानी दुनिया का इतना विस्तार हो गया है, इसे खत्म करने के लिए लड़ाई जरूर लगेगी। यादव, कौरव, यौवन हिंसात्मक युद्ध कर विनाश जरूर करेंगे, क्योंकि इस समय सब परमात्मा से बिल्कुल विपरीत बुद्धि होकर चल रहे हैं। सारी दुनिया कब्रिस्तान इसलिए है क्योंकि आत्माएं इस समय खुद से विस्मृत हैं, दैहिक धर्म पर चल रही हैं, विकारों को यूज कर पत्थर बुद्धि हो गई हैं, इसलिए उन्हें कब्र दाखिल कहते हैं। जो कब्र दाखिल बेसमझ हो जाते हैं, फिर उन्हें कब्रिस्तान होना होता है, अर्थात खत्म होना होता है। फिर आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर घर वापस जाती हैं, और जो संगम युग में अपना समय परमात्मा के संग सफल करती हैं, वे परमात्मा की राजधानी का पासपोर्ट लेती हैं और ड्रामा में पुनः पाठ बजाती हैं। दुनिया कहती है राम राज्य चाहिए, लेकिन समझती नहीं है कि रावण राज्य है। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि स्वर्ग गया, लेकिन समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि समझ की शक्ति बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। हेवनली अबोर्ड अर्थात स्वर्ग, इस स्वर्ग में पवित्रता के धर्म का राज्य है। बिना संपूर्ण पवित्र बने कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है, और पवित्र बनने की विधि तो पवित्रता के सागर ही बताते हैं। गॉड फादर के हेवन में जाने के लिए ऊंची परमात्म शिक्षाओं की धारणा की क्वालिफिकेशन चाहिए। 5000 वर्ष बाद परमात्मा ईश्वरीय पढ़ाई फिर से पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि ड्रामा में जो हो रहा है वो पुनः रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण का फिर से राज्य होगा। अपने अपने समय पर भक्ति मार्ग में सभी धर्म स्थापक फिर से आएंगे। ड्रामा को एक्यूरेट जानने वाले परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं। कोई और ड्रामा के आदि मध्य अंत का सत्य बता नहीं सकता है। शास्त्र परमात्मा ने बनाई ही नहीं है, इसलिए उनमें ये सत्य नहीं है जो परमात्मा बताते हैं। काम विकार और क्रोध विकार की हिंसा अभी संगम युग में नहीं करते हैं। पवित्रता और शांति के स्वधर्म में स्थित होकर पवित्र और शांति का राज्य स्थापन करने में परमात्मा के मददगार बनते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी से अपना सहयोग देते हैं, तो सतयुग में डबल सिर ताज बनते हैं, अर्थात स्थूल सिर का ताज प्राप्त होता है और सिर के पीछे लाइट का अर्थात पवित्रता का ताज मिलता है। इसलिए डबल सिर ताजधारी कहलाते हैं। यहाँ मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनते हैं, तब हम पवित्र दुनिया में जा सकते हैं। पांडव परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माएं परमात्मा के फरमानों पर चलते हैं। देह अभिमान को समाप्त करते ही अभिमानी बनते हैं, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं। यादगार में दिखाते हैं कि पहाड़ियों में गल मरे, पहाड़ी ऊंची स्थिति का प्रतीक है। गलना देह अभिमान को संपूर्ण समाप्त करने को दर्शाता है। दुनिया की परिस्थितियां और प्रकृति के खेल भी संकेत दे रहे हैं कि समाप्ति समीप है, जिसे समझना है और जो परमात्मा कह रहे हैं वो करके अपने भाग्य की लकीर बनानी है।
परमात्मा के साथ का आनंद लेना है, फिर 5000 वर्ष बाद हमारी मुलाकात होगी। जितना भाग्य हम बनाएंगे उतना मिलेगा, ये भाग्य बनाने का समय चल रहा है। अननोन योद्धा बनकर ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से विकारों की हिंसा को समाप्त करते हैं, खुद से गुप्त युद्ध करके। इसलिए हम दुनिया के लिए अननोन हैं। वे नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा योद्धा बन विकारों पर जब जीत प्राप्त करनी दुनिया में चाहते हैं तो वेल नोन बन जाते हैं। लोग फिर देवी देवता बनने वालों के जड़ चित्रों की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। श्रीमत पर चल संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं तो विजयी रत्न बनते हैं। विष्णु माला में आते हैं और विष्णु के घराने में आते हैं। हम शिव शक्ति पांडव सेना परमात्मा की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण अहिंसक बनकर निर्विकारी दुनिया स्थापन करने में, सृष्टि परिवर्तन करने में परमात्मा का अपना सहयोग देते हैं। परमात्मा को अपना सहयोग देते हैं। परमात्मा सत्य बताते हैं, लेकिन माया अर्थात हमारी ही पुरानी मान्यताएं, सुनी हुई बातें, कमी कमजोरियां सहज जाती नहीं है तो माया उन्हीं का रूप लेकर बार बार संशय में लाकर परमात्मा की बातों में निश्चय नहीं करने देती है, संशय में ले आती है। परमात्मा की गति देने की विधि और उनकी मत न्यारी है, लेकिन जब समझ में आती है तो वंडरफुल लगती है। फिर से दुनिया को, फिर से आत्माओं को नया बना रहे हैं परमात्मा। जो नया अर्थात संपूर्ण पवित्र बनते हैं उन्हें फिर सतयुग में कंचन निरोगी काया मिलती है। पवित्रता हमारी रक्षा करेगी। जंगल बन गई इस दुनिया में विकारों का अंतिम विकराल खेल भी चलना है। इस खेल में हमारे पास पवित्रता की शक्ति होगी तो या तो दुशासन रूपी आत्माओं को दिखाई नहीं देंगे हम, या फिर देवी के रूप में दिखाई देंगे तो आसुरी मनुष्य डर के भाग जाएंगे। शिव की श्रीमत पर चलकर शिव शक्ति बनेंगे तो कोई समीप आएगा नहीं। वास्तव में परमात्मा प्रीत की रीत निभाकर, साक्षात्कार कराकर संभाल और रक्षा करेंगे। मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे तो माया पास नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा याद का चार्ट जरूर रखने को कहते हैं ताकि याद बढ़ती जाए। याद की रेस में हमें आगे निकलना है। परमात्मा सावधान करते हैं कि माया तो बहुत भटकाएगी, उल्टे ख्यालात भी लेकर आएगी। वृद्ध शरीर में विराजमान आत्माओं के अंदर भी उल्टे ख्यालात आएंगे, स्वप्न भी आएंगे। इन माया के तूफानों से घबराकर इनके वश नहीं होना है। हमें काम अग्नि में नहीं जलना है। जो जलते हैं वो गंदे कर्म करते हैं। इसलिए परमात्मा की याद में रहकर दे अभिमान काम विकार की अग्नि को बिल्कुल शांत करना है। परमात्मा शक्ति ही विकार की अग्नि को शांत कर सकती है। सत्य परमात्मा की सत्य बातों को सुन, उन्हीं में रमण कर हर्षित रहना है। और जैसा परमात्मा बनाना चाहते हैं वैसा उनकी श्रीमत पर चलकर हमें जरूर बनना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर सबूत देना है। और संत शोज फादर का कर्तव्य हमें जरूर निभाना है। ओम शांति।